हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है अपने अहंकार के प्रकार को जानें और जीवन में सफलता हासिल करें। आप सोच रहे होंगे, अहंकार, ये तो कुछ नकारात्मक लगता है ना? लेकिन रुकिए, अहंकार हमेशा बुरा नहीं होता। ये हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो हमें प्रेरित करता है, हमें दिशा देता है और हां, अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये हमें सफलता की ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असफलता का असली कारण क्या है? क्यों कुछ लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं जबकि कुछ लोग बार बार असफलता का सामना करते हैं, भले ही वे कितने भी मेहनती क्यों न हो? इसका जवाब आपके अंदर ही छुपा है और उसका नाम है ईगो, यानी अहंकार। लेकिन यहां ईगो का मतलब घमंड नहीं है, बल्कि आपकी वो भीतरी पहचान है जो आपकी सोच, निर्णय और व्यवहार को नियंत्रित करती है। हर इंसान के अंदर एक ईगो टाइप होता है और जब तक आप अपनी ईगो टाइप को नहीं पहचानते, तब तक आप खुद को भी सही तरह से नहीं समझ पाते। खुद को न समझने का मतलब है अपने टैलेंट, अपनी कमजोरियां, अपनी सीमाएं और अपनी संभावनाओं को न समझ पाना। और यही चीज सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। ईगो एक नकाब है जो हमें बचपन से लेकर अब तक के अनुभवों, परवरिश और समाज के प्रभाव से मिला होता है। ये नकाब हमें एक खास तरह से सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने के लिए मजबूर करता है। ये नकाब कभी हमारी सुरक्षा बनता है तो कभी हमारी सबसे बड़ी जेल। ईगो के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि परफेक्शनिस्ट ईगो, विक्टिम ईगो, डोमिनेटर ईगो, प्लीजर ईगो, रिबेल ईगो और कई अन्य। हर ईगो टाइप का अपना अलग प्रभाव होता है, सोचने के तरीके पर, रिश्तों पर, काम करने के अंदाज पर और जीवन के निर्णयों पर। परफेक्शनिस्ट ईगो आपको हर चीज को परफेक्ट करने की जिद में उलझा देता है। आप तब तक कोई काम शुरू नहीं करते जब तक वो पूरी तरह परफेक्ट न हो जाए। लेकिन इस चक्कर में आप कई मौके खो देते हैं और जीवन स्टैग्नेंट हो जाता है। विक्टिम ईगो आपको बार बार ये यकीन दिलाता है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है। आप हर समस्या के लिए दूसरों या किस्मत को दोष देते हैं और खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। इस तरह आप एक नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। डोमिनेटर ईगो हमेशा जीतना चाहता है, चाहे वो बहस हो, करियर हो या कोई रिलेशनशिप। इस ईगो को हर हाल में कंट्रोल चाहिए, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं और आप अकेले हो जाते हैं। प्लीजर ईगो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। आप ना नहीं कह पाते। आप अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल आप थक जाते हैं, बल्कि लोग आपको सीरियसली लेना भी बंद कर देते हैं। रिबेल ईगो हर नियम के खिलाफ बगावत करता है। ये ईगो आपको सिस्टम या अथॉरिटी के खिलाफ खड़ा करता है। कभी कभी ये आपकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम को बढ़ाता है, लेकिन कई बार ये ईगो आपको अनावश्यक संघर्षों में उलझा देता है। अब सवाल उठता है, अपनी ईगो टाइप को पहचाने कैसे? सबसे पहले आपको इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण करना होगा। आपको यह देखना होगा कि किस स्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है, क्या आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं? जब कोई आपको अनदेखा करता है, क्या आप अंदर से टूट जाते हैं? जब आपको कोई गलत ठहराता है, क्या आप लड़ने लगते हैं या चुप हो जाते हैं? यही आपके ईगो की असली भाषा है। आपका ईगो आपको बचाने की कोशिश करता है, रिजेक्शन से, असफलता से, दर्द से। लेकिन यह सुरक्षा कवच धीरे धीरे आपके विकास को रोकने लगता है। जब आप अपनी ईगो को पहचान लेते हैं, तब आप उसके प्रभाव से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। सफलता पाने के लिए सिर्फ स्किल्स, मेहनत या नेटवर्किंग ही काफी नहीं होती। असली गेम आपकी आंतरिक चेतना का होता है। जब आप अपने अंदर छिपे हुए उस ईगो को समझ लेते हैं,
जो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है, तभी आप उस रास्ते पर चल पाते हैं जो आपको सच में सफलता की ओर ले जाता है। आपको अपने ईगो को मिटाना नहीं है, उसे इवॉल्व करना है। आपको यह समझना होगा कि कब आपका ईगो आपकी मदद कर रहा है और कब वो आपकी राह में रुकावट बन रहा है। खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना और अपने व्यवहार को जागरूकता के साथ चुनना, यही है ईगो मास्टरी का रास्ता। अब आप पूछेंगे कि क्या ईगो को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए जरूरत है सेल्फ अवेयरनेस की, माइंडफुलनेस की और लगातार इनर वर्क की। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या अपने जीवन में हुई घटनाओं का विश्लेषण करके ये समझ सकते हैं कि किस ईगो पैटर्न ने आपकी सोच और फैसलों को प्रभावित किया। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या मैं अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता हूं? क्या मैं हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता हूं? क्या मैं हर बार वैलिडेशन चाहता हूं? क्या मैं लोगों की प्रशंसा के बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो समझ जाइए कि आपका ईगो आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए है और जब तक आप उसे धीरे धीरे अपने हाथ में नहीं लेते, तब तक आप सिर्फ एक प्रोग्राम किए हुए इंसान की तरह जीते रहेंगे। याद रखिए, आपकी ईगो आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है जो आपने अपने बारे में बना रखी है और हर कहानी बदली जा सकती है। जब आप अपनी ईगो की परतों को धीरे धीरे हटाना शुरू करते हैं, तो आप खुद को असली रूप में देख पाते हैं और वही असली रूप आपको वो क्लैरिटी देता है जिसकी मदद से आप सही फैसले ले पाते हैं, सच्चे रिश्ते बना पाते हैं और असली सफलता पा सकते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा बाहर की तरफ नहीं जाता, वो अंदर से शुरू होता है। आपकी ईगो को समझना उसी यात्रा की पहली सीढ़ी है। इसलिए आज ही कुछ समय निकालिए, खुद से जुड़िए, अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, मेरा ईगो टाइप क्या है? क्या वो मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? जब आप अपनी ईगो को एलाइज बना लेते हैं, यानी सहयोगी बना लेते हैं, तब वो आपकी शक्ति बन जाती है और यही है अल्टीमेट अनलॉकिंग ऑफ सक्सेस। दोस्तों, अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो हमें प्रेरित करता है, हमें दिशा देता है और हमें बेहतर बनाता है। लेकिन इसे समझना और संतुलित करना जरूरी है। अगर आप अपने अहंकार के प्रकार को पहचान ले और उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करें, तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। चाहे आपका लक्ष्य एक बड़ा बिजनेस शुरू करना हो, अपने रिश्तों को बेहतर करना हो या बस एक खुशहाल जिंदगी जीना हो, अपने अहंकार को समझना आपको उस दिशा में ले जाएगा। तो आज से ही शुरू करें। अपने व्यवहार पर नजर रखें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपनी ताकत को अपनाएं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका अहंकार का प्रकार कौन सा है और आप इसे कैसे बेहतर बनाने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहें और खुश रहें। थैंक यू।